हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, इसकी डिस्कवरी की थी फ्रेडरिच मिशर ने। और कहाँ डिस्कवर किया था? फ्रॉम द पस सेल। ठीक है, पस सेल से इन्होंने डिस्कवर किया था। और इनिशियल नेम जो इसका दिया था, इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। डीएनए की डिस्कवरी लगभग उसी समय होती है, ध्यान रखिएगा, जब मेंडल ने अपना लॉ दिया था, यानी 1865 और 1866 के दौरान। थोड़ा सा डिफरेंस है, 2-3 सालों का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब डीएनए और या आरएनए की बात करें हम लोग, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो दे आर द कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स या बिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगे, जो कि मोनोमेरिक यूनिट्स हैं डीएनए और आरएनए के। राइट। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट से। ये दो केमिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट हो जाएगा। राइट। अब इसके आगे आते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो न्यूक्लियोसाइड्स में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है? Nucleosides is made up of two types of chemicals. One is the nitrogenous base and second is the pentose sugar. ठीक है, एक क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा क्या है? पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेस जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं और दो तरह के होते हैं, एक तो प्यूरीन और दूसरा कौन सा है? पिरिमिडीन। प्यूरीन जो है 9 मेंबर रिंग है, यानी 2 रिंग यहाँ पर होती है, एक हेक्सागोनल है, दूसरी पेंटागोनल है, दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इनको नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी यहाँ पर पाया जाता है। तो प्यूरीन जो है ये 9 मेंबर रिंग कंपाउंड है, वहीं पिरिमिडीन जो है 6 मेंबर, बेंजीन लाइक है बट नॉट बेंजीन। राइट। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड का दूसरा कंपोनेंट जो है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन शुगर, इसको हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। ये भी दो तरह की होती है, एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरी होती है राइबोज शुगर। अब नाम से समझ में आपको आ रहा होगा कि जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में पाई जाती है, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाई जाती है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन जो है, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे आपको एच ग्रुप मिलेगा, जबकि आप राइबोज में अगर देखें तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे आपको ओ एच ग्रुप मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो गया, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। राइट। तो राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाएगी और वहीं डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पाई जाएगी? डीएनए में पाई जाएगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस को वापस एक बार देख लेते हैं हम लोग ध्यान से। जो प्यूरीन बेस है ये भी दो तरह का होता है, एक तो एडेनिन और दूसरा कौन सा है? ग्वानिन। दोनों में आप स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, इस नाइट्रोजन पे और इस नाइट्रोजन पे आपको डिफरेंसेस मिल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और साथ ही साथ इस पोजीशन पे आप देखिए, फर्स्ट पोजीशन जो है यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ अमीनो ग्रुप है, जबकि यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो एडेनिन और ग्वानिन में ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाया जा रहा है, हालांकि दोनों ही 9 मेंबर रिंग कंपाउंड है। राइट। नीचे आ जाते हैं, पिरिमिडीन 3 तरह की होती है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो यूरेसिल जो है सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। वहीं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये तीनों कॉमन है, ये आरएनए और डीएनए दोनों में मिलेंगे। तो इनका भी आप स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देख सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। फाइन। नेक्स्ट आगे आते हैं, इसके आगे अगर हम लोग बेस कंपोजिशन की बात करें, डीएनए में कौन कौन सा बेस कंपोजिशन पाया जाता है, तो वो हमको देखने के लिए मिलेगा। डीएनए में बेस और शुगर का जो कंपोजिशन है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। वहीं आरएनए में अगर हम लोग बेस और शुगर कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन और राइबोज शुगर। तो आपको डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है? थाइमिन और यूरेसिल पे। तो कौन सा पिरिमिडीन बेस सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा? वो है थाइमिन। और कौन सा पिरिमिडीन बेस सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होगा? वो है यूरेसिल। शुगर कौन सी होगी? यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी डीएनए में, जबकि आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज शुगर। तो आपको अभी जो कंपोजिशन आप लोगों ने देखा वो था न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ऐड हो जाता है तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है?
न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड्स यानी मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, हज़ारों लाखों या करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है डीएनए या आरएनए का। अब किसी डीएनए या आरएनए में बिलियन होंगे या मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है या वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वायरस है तो उसका स्मॉल जीनोम हो सकता है, दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उनके डीएनए आरएनए की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो उम्मीद है ये आपको शॉर्ट वीडियो समझ में आया होगा।